नमस्कार। पॉलिटिक गुरु LR गर्ग के चैनल पर आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारा एक पार्ट होगा चिंतन और विचारकों का। समस्त प्रकार की विचारधाराएं और समस्त विचारक, चाहे वो इंडियन थिंकर्स हो चाहे पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो, एक प्लेलिस्ट हम ये ऐड करेंगे जिस पे ये वीडियो चलेंगे। दूसरी प्लेलिस्ट हमारी होगी संविधान को लेकर। तीसरी तुलनात्मक राजनीति और चौथी हमारी प्लेलिस्ट होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति। ये सीरीज हम चलाएंगे। तो जो संविधान जो है उसको हम ट्रिक के साथ किस तरीके से सरल तरीके से याद कर सकें वैसी सीरीज चलाएंगे, क्योंकि संविधान एक ऐसा पोर्शन है जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कॉमन इम्पोर्टेंट है। और हम इसको लेसन को इस तरीके से डिलीवर करेंगे कि आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद तक याद हो जाए। और आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद में इसके नोट्स बनाएं और उसको कम से कम 2 बार ज़रूर याद कर लें। इससे वो चीज़ आपके माइंड में स्थायी हो जाएगी। तो हम प्रयास करेंगे कि वीडियो के अंत तक आपको वो चीज़ याद हो जाए जो हमने पढ़ाई। बाकी ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ हमें सरल तरीका मिलेगा हम आपको प्रयास करेंगे कि उन सरल तरीक़ों से आपको याद करवाएं। तो संविधान को रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो भारतीय शासन व्यवस्था हो, चाहे वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो, चाहे वो भारतीय संविधान के भाग हो या किसी भी प्रकार के प्रोविजंस हो, उन सब को हम लेके चलेंगे कि हम उसको कैसे इजी वे में याद कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनको कैसे याद किया जाए, ये विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको लेके हम एक क्लास लगा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये याद हो जाएगी। हम इसमें कोरिलेशन मेथड का प्रयोग करते हुए आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को किसी दूसरी घटना के साथ जोड़ेंगे ताकि वो आपको माइंड में स्थायी हो सके। और जैसे वो एक बार आपके माइंड में स्थायी हो गया उसके बाद में उस ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको याद हो जाएगी। तो भारतीय संविधान के अंदर जो 22 भाग हैं उस 22 भाग को हम याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के अंदर जो भाग फर्स्ट है, भाग 1, वो है संघ। भारत का निर्माण कौन कितने राज्यों से होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो पूरा का पूरा इसमें उल्लेख किया हुआ है। नंबर 1, आप इसको ऐसे याद करें कि सबसे पहला या पहली जो प्राथमिकता है वो हमारी संघ है, भारत है। सारी चीज़ें बाद में शुरू होगी, सबसे पहले शुरू होगा भारत। तो नंबर 1 यानी पहला भाग है वो संघ है। आज सिर्फ और सिर्फ हम परिचय देंगे, विस्तार से बाद में वर्णन करेंगे। भाग 2, जब संघ बन गया तो अब संघ बनेगा, राज्य जब इसमें आ गए तो सेकंड नंबर पे अब आएंगे नागरिक। यानी नागरिकता किस प्रकार से देनी है, कैसे कौन कौन सी शर्तें रहेगी, किन किन लोगों को नागरिक माना जाएगा, उनको कौन से अधिकार मिलेंगे, वो सारे भाग 2 के अंदर है। भाग 3 के अंदर
मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स ये भाग 3 में होंगे। यानी अब नागरिकों के लिए बात की जा रही कि नागरिकों के लिए कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए जाए जो उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य मूल है। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व। ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों की जो प्राप्ति है वो सरकार ऐसी नीति बना के प्रोवाइड करेगी। यानी सरकार के लिए ये गाइडलाइन है। नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए कार्य है? सरकार के लिए। मूल अधिकार है वो नागरिकों के लिए। मूल अधिकार वाद योग्य। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट के अंदर भी आर्टिकल 226 के अंदर इसका उल्लेख हो रखा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 जिसके तहत अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार की याचिकाएं जारी होती हैं उसके द्वारा वो कार्रवाई कर सकता है। भाग 4 क है वो है मूल कर्तव्यों से संबंधित। मूल कर्तव्य है वो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में ये एक भाग जोड़ा गया। जो भाग किस में ऐड किया गया? भाग 4 क में। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को भी सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को लेके होगी। हम उस क्लास में भी ये चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से आपको मूल कर्तव्य याद करने हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य 10 कर्तव्य जोड़े गए और फिर 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन करके आरटीई को 11वां मूल कर्तव्य जो मूल अधिकार दिया था आरटीई का और प्रतिपालकों के लिए, अभिभावकों के लिए एक कर्तव्य डिसाइड किया गया, वो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 5 संघ का उल्लेख है। आपको ऐसे याद रखना है कि पंजा एक संघ है जिसके अंदर 4 अंगुलियां और 1 यूनिट है। यानी पंजा एक प्रकार का संघ है। 5वां जो भाग है वो संघ है। भाग 6 है वो राज्य का उल्लेख है। आपको इस तरीके से याद होगा, स्टेट, 6 स्टेट। क्रिकेट प्लेयर हैं वो 6 लगाता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाता है, स्ट्रेट में लगाता है सीधा, तो वो भाग 6 है। भाग 7 जो था उसको हटा दिया गया, निश्चित कर दिया। कौन से थे भाग 7? भाग 7 में ख श्रेणी के राज्य थे। ख श्रेणी के राज्य जो जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे उस समय इन स्टेट को वो कैटेगरी मिली हुई थी, ख श्रेणी। तो ख से खत्म, इन राज्यों को खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? भाग 7 में। भाग 8, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, 7 में निश्चित राज्य है, 8 में संघ राज्य है। संघ की बात हो गई अलग से, राज्यों की बात होगी। अब होगा यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य।
वो होगा 8। भाग 9 पंचायत, 9 क जोड़ा गया है नगर पालिकाओं से संबंधित और 9 ख जोड़ा गया है सहकारी सोसाइटी के बारे में। ठीक है, भाग 9 बहुत ज़्यादा सरल है। ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। जब स्थानीय स्वशासन की बात आ रही थी, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पे जिला परिषद, पंचायत समिति स्तर पे पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत की स्थापना करने का उन्होंने सिफारिश की थी। फिर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, लेकिन सरकार चेंज होने की वजह से उनकी सिफारिश को लागू नहीं किया गया। उसके बाद जीवी के राव समिति आती है। जीवी के राव समिति के बाद में LM सिंघवी समिति आती है, जिन्होंने संविधान में इनको शामिल करने की सिफारिश की थी। और अंत में जो PK थूगन समिति आती है, उस PK थूगन समिति की सिफारिश पे पंचायतों को संविधान में जोड़ दिया जाता है और भाग 9 जोड़ा जाता है। भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो घोषित किए जाते हैं, वो भाग 10 के अंदर। आपको 10 से सिर्फ ये याद रखना है, दलित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों कोई दलित जाति कहा जाता है। तो द और ये द ऐसे को रिलेट करना है। भाग 11 संघ और राज्य के संबंध के बारे में। आपको सिंपल सा ये याद रखना है, 1 और 1 तभी 11 होंगे जब उनमें संबंध होंगे, मधुर संबंध होंगे। मधुर संबंध होंगे यानी 1 और 1 11, यानी 11वां भाग है वो संघ और राज्यों के बीच में संबंध की बात हो रही है। भाग 12 वित्त, संपदा, वाद। वित्त, संपदा, वाद और संपत्ति, ये भाग 12 के अंदर लिखा हुआ है। इसको कैसे याद रखना है? इसको इस तरीके से याद रखें कि जब 12वां हो जाए तब ना वित्त साथ में चलेगी, ना संपदा साथ में चलेगा, ना किसी प्रकार का वाद चलेगा, ना किसी की संपत्ति चलेगी। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। कब? जब 12वां हो जाएगा, यानी भाग 12वें के अंदर वित्त, संपदा, वाद और संपत्ति का उल्लेख है। भाग 13वां, भाग 13वें के अंदर व्यापार, वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भाग 13 के अंदर उल्लेख किया गया। यानी जब 12वां हो जाएगा, 13वें दिन व्यापार शुरू हो जाएगा, वाणिज्य शुरू हो जाएगा और समागम होना शुरू हो जाएगा। तो भाग 13 के अंदर ये लिखा हुआ है। संविधान का भाग 14, भाग 14 के अंदर लिखा हुआ है राज्यों के अधीन सेवाएं।
यानी भाग 14 के अंदर सेवाएं लिखी हुई है। 14 वर्ष का जो वनवास है श्री राम जी ने भोगा था, लेकिन बहुत किस्मत वाले थे जिन्होंने वो उनको सेवाएं प्रदान की थी। ये याद रखना है भाग 14 से। भाग 15 के अंदर आपको इलेक्शन याद रखना है, निर्वाचन। कैसे याद रखना है? 15 ऐसे लिखे जाते हैं। ये एक है व्यक्ति, ये एक पद भी हो सकता है। सामान्यतः एक व्यक्ति का जो कार्यकाल है, जो चुनाव होता है, वो चुनाव 5 वर्ष का होता है। तो एक व्यक्ति का चुनाव कितने वर्ष के लिए हो रहा है? 5 व्यक्ति। तो अपन चुनाव ही तो पढ़ रहे हैं। तो भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। अगला जो है वह है भाग 16। भाग 16 के अंदर विशेष उपबंध लिखे हुए हैं। विशेष उपबंध किसके लिखे हुए हैं? विशेष वर्गों के उपबंध। तो विशेष वर्ग के विशेष उपबंध भाग 16 में लिखे हुए हैं। आपको ऐसे याद रखना है, 16 जो संस्कार हैं वो क्या है? वो एक प्रकार का विशेष उपबंध है, और 16 संस्कार विशेष ही वर्ग के लिए होंगे। भाग 17, भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। भाग 18, 17 में खतरा, कब उत्पन्न होगा? जब भाषा बिगड़ जाएगी। भाषा अगर बिगड़ जाएगी तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। भाग 18, भाग 18 के अंदर आपात उपबंध लिखे हुए हैं। कि कौन कौन से आपातकालीन उपबंध हो सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र के दौरान उसको बालिग माना जाता है, और जैसे ही बालिग हो जाता है फिर उसके ऊपर आपातकाल लगाया जा सकता है। आपको ऐसे याद रखना है। भाग 19 के अंदर प्रकीर्ण लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, आर्टिकल जो 368 होता है। इसको ऐसे याद करें, 20 अपन ऐसे लिख देते हैं, 20 से बदलाव, और से आपको याद रखना है संविधान। यानी संविधान में अगर किसी प्रकार का माइनर सा भी बदलाव करना है तो उसके लिए वो प्रक्रिया होगी संविधान संशोधन वाली, जो आर्टिकल 368 में। भाग 21, इसमें अस्थायी उपबंध, संक्रमणकालीन और अस्थायी उपबंध के बारे में लिखा हुआ है। 21 वर्ष हैं, उसको अपन रिलेट करेंगे पुरुषों की विवाह उम्र से,
पुरुषों की विवाह उम्र 21 वर्ष की शुरुआत मानी जाती। तो उस टाइम तक उसके जो अस्थायी उपबंध है, संक्रमणकालीन है या विशेष जो उपबंध है वो समाप्त। अब वो अस्थायी नहीं होके स्थायी रूप में उसको आना होगा, जैसे ही उसको अपना परिवार बसाना है। भाग 22 के अंदर शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं। दो नाम अपन कब रख सकते हैं? जब उसके एक नाम तो होता है मुख्य, लेकिन जब हम दूसरा नाम रखते हैं तो वो दूसरा नाम होता है शॉर्ट। तो शॉर्ट नेम किए कौन कौन से? 22वां। तो इस तरीके से हमने भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। पहला भाग संघ, दूसरा नागरिकता, संविधान के भाग, पहला संघ, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, चार क मूल कर्तव्य, पांचवा संघ, छठा राज्य, सातवां जिसको हटा दिया गया है निश्चित राज्य, आठवां भाग संघ राज्य, भाग 9 पंचायतें, 9 क नगर पालिका, 9 ख सहकारी सोसाइटी, भाग 10 SC ST क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्य संबंध, भाग 12 के अंदर वित्त, संपदा, वाद और संपत्ति, भाग 13 के अंदर व्यापार, वाणिज्य, समागम, भाग 14 के अंदर राज्यों के अधीन सेवाएं, लोक सेवा आयोग वगैरह, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 के अंदर विशेष उपबंध, भाग 17 के अंदर राजभाषा, भाग 18 के अंदर आपातकालीन उपबंध, भाग 19 के अंदर ट्रिब्यूनल यानी प्रकीर्णन, भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 21 के अंदर अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, और लास्ट भाग 22 के अंदर शॉर्ट नेम। तो ये थे संविधान के 22 भाग जो हमने शॉर्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। आप 2 बार वीडियोस देखें, नोटबुक के अंदर लिखें और उसको 2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अगली जो हमारी संविधान की क्लास होगी वो हमारी होगी मूल कर्तव्य पे। धन्यवाद।